लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से जश्न नवरोज़ के सिलसिले में हरदास ने एक अहम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए एज ओल्ड ट्रेडिशन को रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, हम आप तक गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदास से ये विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे आके जश्न नवरोज़ की मुनासिबत से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको बताते चलिए, जश्न नवरोज़ यानी नए साल की मुनासिबत से लद्दाख के मुख्तलिफ़ जगहों में तुर्तुक लेक और करगिल क्रॉस में नवरोज़ के सिलसिले में नए साल के हिसाब से जश्न मनाया जाता है और इस सिलसिले में इस साल लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज का एक अहम इनिशिएटिव देखने को मिला है। उनके ज़रिए जो ओल्ड एज ट्रेडिशन है, ख़ासकर नवरोज़ के सिलसिले में और जनरली जो लद्दाख के कल्चर के हवाले से, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है। जश्न नवरोज़ की मुनासिबत से लोगों की क्या रिएक्शन है और जनरली लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में तुर्तुक से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं और उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस आज के इस जश्न नवरोज़ के हिसाब से देखा गया। आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सादिक हरदसी साहब हैं, जो कि ख़ुद काफ़ी रिनॉन पर्सन हैं, ख़ासकर राइटर भी हैं और कल्चरल रिवाइवल के लिए और ख़ासकर बल्ची कल्चरल रिवाइवल के लिए इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जश्न नवरोज़ के मौके पे इस प्रोग्राम को रखने का क्या मकसद है? शुक्रिया इसाद साहब। सबसे पहले मैं गुलिस्तान टीवी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज दूसरी बार, पिछले साल भी इन्होंने हमारे कवरेज के लिए हमारे हरदास तशरीफ़ लाया था, आज भी आप लोग तशरीफ़ लाए, जिसके लिए आपका बहुत बहुत मशकूर इसाद साहब। दूसरा, ये हमारा इस्लाम का एक तोहफ़ा है नवरोज़ हमारे इस खत्ते के लिए। तो बल्ती लोगों में इस्लाम पहले आया था कश्मीर के बाद, तो ये ईरानी एक त्यौहार है जो ईरानी मुबल्लिगीन ने बल्तियों में छोड़ा था और बल्तियों ने इसको सीने से लगाया था। तो इस अजीम त्यौहार का एक तो हमारा एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये सूट करता है यहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन से। यहाँ का जो जोग्राफिकल कटिया, ये जश्न बहारान के तौर पर भी मना जाता है। अब पुराने ज़माने में जश्न बहारान के लिए घोड़े दुड़ाया जाता था, पोलो भी खेला जाता था, तीर अंदाजी भी हुआ करता था। खैर, तीर अंदाजी तो आज भी हो रहा है। और ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक से जो अमीर खुसरो के साथ हिंदुस्तान आया था ईरान से, और ईरान से गुल खातून के साथ बल्तिस्तान आया था, और बल्तिस्तान से यल खातून के साथ ये लद्दाख तक पहुंचा था। तो ये उसके रिवाइवल के लिए जो बल्ती मौसीकी है वो एक ईरानी फ़न मौसीकी है। इसके अक्सर नाम जो है वो फ़ारसी में है। इसके हमारे लोगों को मुफक्किरीन को मुताले की ज़रूरत है। तो हमने कोशिश किया पिछले 2 साल से कि इसको रिवाइव करें। एक तो हमारी तारीख़ का हिस्सा है, क्योंकि ये नवरोज़ जो है एक
इस इलाके के लिए टर्निंग पॉइंट था। जैसे मैंने आखुन मोहम्मद शरीफ के हवाले से भी आपको बताया था, तो ये नारोज़ जो है हमारे खत्ते के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हमारी तहज़ीब पर फ़ारसी जैसी एक अजीम तहज़ीब का असर हुआ। बल्ती शायरी, बल्ती अदब इतना रिच है, तो आज पर्शियन अदब और लिटरेचर की वजह से रिच है, क्योंकि बल्ती ने फ़ारसी को डीपली एब्जॉर्ब किया, बल्ती ज़बान ने। तो हम उसको रिवाइव करने और पर्शियन ट्रेडिशन को जो बल्ती में आया था उसको महफूज करने के लिए हमने नारोज़ के रिवाइवल्स के लिए हमने ये काम किया। जैसे आपने रिवाइवल की बात की, इस कल्चर की रिवाइविंग से हमारे सोसाइटी पे किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकता है? सबसे पहले इसाक साहब आप जानता है, पहले अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, अगर आप अपने आप को समझोगे, अपना आप को समझेगा, हदीस मुबारक है कि आप अल्लाह को समझेगा। पहले हमको अपना वजूद समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से आया। आज हम मुसलमान हैं तो कैसे है, हमारे यहाँ बुद्धिज़्म है तो कैसे आया, हमारे यहाँ उससे पहले बोनिज़्म था तो कैसे था। तो अब हमारा वजूद इसमें है, हमारा आइडेंटिटी है, यह हमारा तारीख़ का हिस्सा है। तो इसकी रिवाइवल तो हमारे नए जनरेशन के लिए आजकल ये सोशल मीडिया की गहमा गहमी है, देखा देखी है, उसमें से हमारे जवानों को मरगूब करने के लिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे काउंसिल, अच्छा हमारे एकेडमी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज करगिल के जो नज़ीर साहब हैं, उन्होंने हर चीज़ के लिए पहले आके ये से काम जैसे ममनी पर कर रहे हैं, जैसे नावरोज़ के लिए कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ बोनिज़म के लिए कर रहे हैं, मुख्तलिफ हर इलाके में त्यौहार कर रहे हैं। और हम कल्चर अकेडमी करगिल का बहुत मशकूर है। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे सादिक हरदासी साहब, और उन्होंने आज के इस दिन की मुनासिबत से जो प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है, क्या मकसद है, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और भी लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश की कि वो क्या कहते हैं आज के इस जश्न नौरोज़ के हवाले से जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, इसको लेकर उनकी क्या राय है, वो आप तक हम पहुँचाएँगे। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के ख़ास जो शख्स हैं सोनम वांगचुक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कल्चरल ओल्ड एज ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए जश्न नौरोज़ के मौके पे हरदास में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मेरे को लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है, जो नवरोज़ जो फेस्टिवल है, वो हमारा मेनली बल्तिस्तान में बहुत पॉपुलर है, बल्तिस्तान में मनाया जाता है, और हमारे लद्दाख में तुर्तुक एरिया में बहुत ज़्यादा ये इसको मनाया जाता है। तो ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो इसको मतलब हमारा जो सर्दी जो बहुत ठंड होता है, तो उसको ख़त्म होने के बाद अभी गर्मी शुरू हुआ है, तो इस वक्त सबका मतलब खुशी जो इज़हार करना चाहते हैं, तो इसके वजह से मतलब ये फेस्टिवल के थ्रू लोग इतना अपना खेती बाड़ी अभी शुरू होगा इसके बाद। तो ये एक फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप और फेस्टिवल ऑफ रिलीजियस हारमोनी में कहना चाहूँगा। कल्चर के हिसाब से इस जश्न नौरोज़ की क्या अहमियत आपको नज़र आता है, क्योंकि कल्चर के साथ ज़्यादा जुड़ा है? हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो नवरोज़ जो फेस्टिवल में यहाँ पे जो म्यूज़िक एक अभी हम बैकग्राउंड में सुन रहा है, तो म्यूज़िक के बिना तो कोई भी फेस्टिवल नहीं होता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है उसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नवरोज़ में तो पोलो भी होता था, हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, जो बल्तिस्तान में पोलो खेला जाता है। तो जैसे ईरान में तो मतलब 12-13 दिन इसको मनाया जाता है, तो बल्तिस्तान में भी 2-3 दिन मनाया जाता है। तो उसमें पोलो होता है, नाच होता है, फिर उसमें म्यूज़िक होता है, तो ये सब मतलब ज़िंदा रखने के लिए ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसका लेकिन अब रोल वक्त के आने के साथ साथ हमारे डिप्टी सेक्रेटरी लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज करगिल नज़ीर हुसैन हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जश्न नवरोज़ को हरदास में ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद है और इसके ज़रिए क्या मैसेज आप तक देने की कोशिश कर रहे हैं, और जनरली जो बताया गया है कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड एज ट्रेडिशन, वो कैसे कर पा रहे हैं? अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मीडिया फ्रेटर्निटी का, आप आए यहाँ पर कवरेज किया, बहुत अच्छा सवाल पूछा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की एक इनिशिएट है कि पुराने जो भी हमारे खूबसूरत ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको हम रिवाइव करने की, उसको हम एक प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि बाखूबी कि नवरोज़ जो है कारगिल में बड़े जोश और बड़े खरोश के साथ मनाए जाते थे, लेकिन कुछ दौर आया उसमें ये पूरा थोड़ा सा बैठ गया। लेकिन हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट ले में, नुब्रा वैली में, आपकी तुर्तुक, बोगदा, तेक्सी में बहुत जोश और बड़े खरोश के साथ मनाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने सकाफत को बचाने के लिए, अपने अवदाब को बचाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डायरेक्शन दी एकेडमी को, तभी हम उसको लब्बैक कहकर हमने यहाँ की स्टेक होटल, यहाँ की बल्टी एसोसिएशन जो हिमालय से, यहाँ की जो गाँव वाले हैं बल्टी, जैसे हरदस के, करकिचू, लातो, मुंदरबन, उन सब से, उनकी स्टेक होल्डरों से बात करके हमने एक छोटा सा इनिशिएट लिया था पिछले साल 2022 में, और जैसे नवरोज़ किया था, बहुत अच्छा हुआ। तो इस बार हमारे सेकेंड एडिशन है और हमने थोड़ा लास्ट स्टेज पर इसको इंतज़ाम किया। आप देख सकते हैं तो लोगों का भी शिरकत बहुत है। तो इस तरह से प्रोग्राम करने से, क्योंकि आप कहते हैं टूरिज़्म हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन टूरिज़्म कब बढ़ेगा? जब आपकी कल्चर, आपकी सकाफत को देखने आएंगे। तो साथ ही साथ में हम शुक्रगुजार है यहाँ की गाँव वालों से, हमारे हिमालयन एसोसिएशन से जो बल्टी है, उन्होंने तुर्क से भी दावत दी है लोगों को, और वहाँ की आर्टिस्ट, वहाँ के जो उस्ताद है वो यहाँ आए, क्योंकि दोनों का कल्चर जो है एक ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें फोक डांस जो उन्होंने संभाल के रखा है, और जो गज़ल है करगिल की बल्टियों ने संभाल के रखा। तो इस तरह की इनिशिएट करने से धीरे धीरे हमारे अदब और सकाफत को प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्रोग्राम करने के बाद टूरिज़्म अपने आप बढ़ेंगे और लोगों को एक शूर होगा, एक लोगों में एक अवेयरनेस आ जाएगी। तो यही हमारा मकसद है कि कुछ साल लोगों में एक जागरूकता है, बाद में ये फेस्टिवल वो खुद अपने आवाम की लेवल पर करें जैसे उनको चाहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सब ने इसको कवरेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे डिप्टी सेक्रेटरी लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज नज़ीर हुसैन। आपको बताते चले जश्न नवरोज़ के सिलसिले में हरदास में एक अहम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और इस प्रोग्राम में हरदास गांव के अलावा तुर्तुक से भी आर्टिस्ट ने इस जश्न नवरोज़ के प्रोग्राम में शिरकत करके अपनी परफॉर्मेंस की है। और जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे थे, एक्सपर्ट से बात करते थे, उनका कहना है कि ओल्ड एज जो एक अहम ट्रेडिशन हुआ करता था, उस ट्रेडिशन को जश्न नवरोज़ के जरिए रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल बने रहो के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स लद्दाख आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तंजीन के साथ मोहम्मद रज़ाक, गुलिस्तान। इस मौके पर शायद लोग ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें ज़रूरी कहना मुनासिब समझता हूँ
कि मैं पहले तो कल्चरल एकेडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल एकेडमी यूटी लद्दाख उनकी पूरी टीम का और हमारे बल्ती एसोसिएशन की टीम का बहुत ही मशकूर हूँ। उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि ये जो जश्न नारोज़ है इसको इन्होंने बदस्तूर जो है हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे मनाया, उसको कायम रखा। और हमारे यहाँ पे जो लोग बाहर से तशरीफ लाए हैं या जो हमारे नौजवान जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ये जश्न नारोज़ हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर का हमारे सकाफत का एक हिस्सा भी है। और ये भी कहा जाता है कि जश्न नारोज़ से हमारा जो है मौसम बहार का आमद भी है, यानी हमारी खेती बाड़ी भी इसी से शुरू होता है। और